बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें मेरे स्टाइल में, आपको बहुत पसंद आएगी। जैसे आप बाज़ार के खा रहे हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी। तो और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया 120 ग्राम। इसको मैंने छोटे छोटे पीसों में कर लिया क्योंकि अभी मैं इसको चॉपर में डालकर जो है कीमा बनाऊंगी। अगर आप कीमा है आपके पास तो आप कीमे से भी बना सकते हैं। तो अब इसको हमने जार में डालना है। अब सारे मसाले भी इसी में डाल देंगे। 1 टीस्पून लेवल करके नमक जाएगा, ½ टीस्पून जो है वो चीनी जाएगी, और 1/3 टीस्पून जो है मस्टर्ड का पेस्ट जाएगा। इसका फ्लेवर जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो थोड़ा सा ही जाएगा ये। और काली मिर्चों का पाउडर जाएगा ½ टीस्पून। रेगुलर घर का चम्मच इस्तेमाल करा है, इसलिए बहुत थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें जाएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगी। और यहाँ पर मैंने ब्रेड का एक स्लाइस लिया है, तो अब मैंने एक लिया स्लाइस, और ये ब्राउन ब्रेड है। अगर आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो आप वही डाल सकते हैं। मेरे पास ब्राउन ब्रेड थी तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। और इसको छोटे छोटे पीस करके हम इसको भी इसी में डाल देंगे मसालों के साथ ही। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है नगेट्स का टेस्ट, हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपने खाए होंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है और बहुत लाइट लाइट इसमें टेस्ट होता है हर चीज़ का। तो ये देखें, ये अच्छा सा पेस्ट बन चुका है, ये देखें। बस अब इसके हम नगेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, हाथों को ग्रीस करूँगी इससे। बस हाथों को ग्रीस करने के बाद हमने छोटा सा एक पेड़ा लेना है और उसको अच्छा सा पहले स्मूथ कर लेंगे। बस फिर इसको हम थोड़ा सा चपटा कर देंगे। बस इसका कोई नहीं कि आप गोल बनाए लंबा बनाए, कुछ भी बनाए, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और ½ इंच की जितनी इसकी मोटाई हो, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं, बस। तो ये देखें, बस अब ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से आप सारे रेडी कर लेंगे। तो ये देखें, सब रेडी हो चुके हैं। अब ये ब्रेड क्रूम लिया मैंने ½ कप, अंडा लिया है 1 अदद। अब इसमें मैं इसको थोड़ा सा फेंटूंगी अंडे को, और उसमें फिर ½ टीस्पून नमक डाल दूंगी। इस तरह से बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। बच्चे पहचानेंगे भी नहीं कि आपने बनाए हैं या बाज़ार के हैं। बस अब हमने सबसे पहले अंडे में डिप करा इसको। उसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रूम लगाएंगे और इसको 2 बार कोट करेंगे। याद रखिएगा, ये 2 बार ही कोट होगा, क्योंकि 2 बार कोट होने से अंदर से जो है वो सॉफ्ट और जूसी होगा और ऊपर से अच्छा सा क्रिस्पी होगा, ये जैसे बाज़ार के भी होते हैं। तो बस 2 बार ज़रूर लाजिम इसको कोट करना है, एक ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये सब बन जाए, ये देखें ये तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से सारे तैयार कर लेंगे। तो दूसरा पॉइंट यह है कि इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें। डीप फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, लेकिन 30 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। और अगर आपको इसको स्टोर करना है तो इसी टाइम पे आप इसको स्टोर कर दें किसी कंटेनर में डाल के, और फिर जब आप मॉर्निंग में बच्चों को लंच में दें तो उस टाइम पे आप फ्राई कर लें। तो फ्राई करने के लिए मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया। इससे कम ऑयल भी ले सकते हैं और इससे ज़्यादा डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इतना ही लिया है। अब इन सबको हम अच्छे गर्म तेल में ड्रॉप कर देंगे, सब पीस को। तो ये देखें, एक तरफ से गोल्डन हो चुके हैं। अब दूसरे साइड से भी करते हैं। बस अब ये रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। दोनों साइड से अच्छे गोल्डन हो गए। बाकी के भी सारे इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो अच्छा सा पहले झाड़ लें ताकि ऑयल जो है वो नीचे रह जाए। तो ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत आसानी से के साथ बन जाती है। तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ ही मैं आपको एक जो है वो देखें काट के दिखाती हूँ। ये देखें, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार के जैसा क्रिस्पी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।